इतने उस भाई के पीछे नहीं आने के, इतना हम रास्ता बनाने इधर कोई नेता नहीं छोड़ता हमारा। वोट लेने आ जा और मैं ढब्बू भी खाते नहीं, हम सबके दौरा धक्के खाते फिर लग रहे। इधर को कोई दिक्कत ही को भी आने का रास्ता नहीं है। चक रोड बंद कर दी यहाँ से, एक चक रोड वो जा रही है वो बंद कर दी। सामने अंडरपास तो दिया है ना कौशिक जी, ये सामने अंडरपास यहाँ से 240 के समथिंग है, तो इससे बढ़िया तो हम शामली को या देहरादून को निकल कर आ जाएंगे। फिर जरूरत क्या है फिर? नेता तो बिल्कुल बेकार ही हो गए। वोट लेने आ जा, हमारा जयंत भी बेकार ही हो लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। अब दिल्ली से देहरादून तक का सफर मात्र 2.5 घंटे में होने वाला है। जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, वहीं किसान परेशान है। परेशानी क्या है वो सब चीज आज हम किसानों से पूछेंगे। ये जो एक्सप्रेसवे है ये अक्षरधाम से देहरादून तक का बनाया गया है, जो मात्र दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे की दूरी तय करेगा। वहीं जहां खुशी है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं जो दुखी है। कारण क्या है, सारी बातचीत हम इनसे करेंगे। आप सभी को मेरी राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशेंद्र राठी है। अच्छा राठी जी, क्या समस्या है एक्सप्रेसवे पर? खुशी नहीं है क्या आपको कि भाई 2.5 घंटे में सफर तय होने वाला अब दिल्ली से देहरादून तक का? कौशिक जी, 2.5 घंटे में सफर तय होगा, लेकिन हमारे किसानों के हक में इसमें कोई भी सरकार ने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया किसानों के हक में हो। आप इधर देखो, एक खेत है किसान के, ये चक रोड जा रही है इधर गांव में। इधर को कोई दिक्कत ही को भी आने का रास्ता नहीं है। चक रोड बंद कर दी यहाँ से, एक चक रोड वो जा रही है वो बंद कर दी। अच्छा एक मिनट राठी जी, बंद तो कर दी, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा भाई, इधर दिखाओ थोड़ा सा। ये जो चक रोड है, आपकी समस्या ये है ना कि भाई ये चक रोड पहले इधर से इधर आती थी। जी जी जी। जो किसान था वो आना जाना इस पे रहता था, इस पे लेकिन रहता अब था। ये एक्सप्रेसवे के बनने से बंद होगी। बंद होगी। लेकिन सामने अंडरपास तो दिया है ना कौशिक जी, ये सामने अंडरपास यहाँ से 240 के समथिंग है, तो इससे बढ़िया तो हम शामली को या देहरादून को निकल कर आ जाएंगे। फिर जरूरत क्या है फिर? नहीं नहीं भाई, इतना तो करना पड़ेगा ना। मान ले की बात अंडरपास वहां दे दिया तो यहाँ तो नहीं दे सकते। वो अगर छोटे छोटे पे देंगे तो इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी ना। नहीं, हम कह रहे छोटे छोटे पर ना दो। अगर वे कह रहे भाई हमारी एडीएम से एसडीएम से बात हुई, तो ये कहते सर्विस रोड दे देंगे, सर्विस रोड दे देंगे। लेकिन बात ये है कौशिक जी, कल को ये फिर चौड़ीकरण करने लगे, इसका एक पट्टी और बढ़ाने लगे तो खत्म हो जाएगी वो। तो फिर एनएचआई की जमीन है, कभी भी हटा सकती है, तो किसानों का रास्ता कहाँ है? अच्छा भाई, सर्विस रोड के लिए मानने के लिए तैयार है? हाँ, एक बार कहा उन्होंने सर्विस रोड दे देंगे, यहाँ से ऐसे घुमा के सर्विस रोड दे देंगे। सर्विस रोड दे देंगे, लेकिन वो तो उनकी जमीन है एनएचआई की, वो कभी भी बंद कर सकते हैं उसको। अगर हाँ, किसान इस बात में एग्री हो सकता है, अगर हमारे आला अधिकारी पीडी साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब और डीएम साहब लिखित में दे किसानों को, भाई आपकी होगी ये, किसी भी तरीके से लिखित में दे। क्योंकि ऐसा होता है कौशिक जी, हमारे आला अधिकारी का 4 दिन में, 10 दिन में या 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है, दूसरा आता है, वो नए सिरे से लेकर चलता है, वो सबूत मांगता है। सबूत क्या देंगे? सबूत कुछ देते नहीं, जुबान का कुछ होता नहीं। लिखतम के आगे सपा शुद्धि है, बड़े बुढ़े कहते, लिखतम के आगे बख्तम का कोई सहारा नहीं, तो लिखतम होना चाहिए ना सब बड़ंगा। ये चक्रोड है, इसी की समस्या ने ज्यादा है। तो ये ऐसी कितनी चक्रोड आपके, जो बात करूं मैं, जैसे बागपत का ये एरिया है, टीकरी, और इससे पर क्या है वो गांगडोली, तो इसमें कितनी ये ऐसी जो तो, बीच में आ रही है, कितने हैं? तो इसमें कौशिक जी 13 तो जो चक है टीकरी के, इनके रास्ते बंद है, और 6 रास्ते है गांगडोली के बंद, यानी कि 19 या 20 के समथिंग रास्ते बंद है। यानी कि इन 2 गांव में 20 रास्ते बंद है। और इन गांव में एक दूसरी समस्या भी है। इन गांव में हमारे 2-3 किसान हैं जिनकी जमीन का पैसा अब तक नहीं आया, पैमाइश भी नहीं हो पाई उनकी अब तक। वो किसान है, वो किसान यहाँ पे मौजूद है। एक बार बुलाओ। ये भाई है उनका। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा परवीन राठी है जी। मेरे भाई की जमीन जा रखी है, उसका नाम भी सुनील है। कितनी जमीन गई है? उसकी लगभग 4 बीघे जमीन गई। अच्छा, पैसा नहीं आया अभी तक? नहीं, पैसा जो है 1.5 बीघे का आ चुका, और उसमें 2.5 बीघे मौके पे उसकी सुनील की जमीन जा रही है। उसका सभी को यहाँ टीकरी को जो है मौके के हिसाब से पैसा दे दिया गया। यहाँ चकबंदी में एक समस्या थी जी, यहाँ चकबंदी में एक समस्या थी कि वो मौके पे नहीं कट रहे थे चक, तो फिर एडीएम ने जो है ना मौके पे आके जो मौके पे बोल रहा है उसी के हिसाब से मुआवजा दे दिया। हमारा एक ही चक बच रहा है, सुनील का बच रहा है। मैं बता रहा हूँ कौशिक जी, हमारा एक चक बच रहा है, किसान है हमारा सुनील, जो यहीं पे हमारा पड़ोसी है, यहाँ पर पुल के पास में जो अंडरपास है उसके पास में जमीन है उसकी, तो उसकी जमीन का पैसा नहीं आया।
और पैसा चला गया बगल, उसकी ज़मीन का पैसा नहीं दिया तो उसकी ज़मीन का पैसे के लिए कई बार बात होली, पैमाइश होनी है, उसकी पैमाइश होगा, उसे पैसा चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट है, चकबंदी में बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। या तो चकबंदी करो या फिर जैसे भी करने दिया हमने उन्हें, कब्जा नहीं हो पाया अब तक, वहाँ से कब्जा नहीं करने दिया। लेकिन समस्या है, ये समस्या सुननी चाहिए, हमारे आला अधिकारी तो है। आपने मतलब रोड का भी जो कार्य है वो बीच में रोक रखा है किसानों ने? जब कौशिक जी, जब किसान का पैसा ही नहीं आया, इतनी जगह दी नहीं है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट कौशिक जी छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर एक बार हो गया तो आला अधिकारी ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई कहीं चला जाएगा, किसके द्वारा जाएंगे? हमारे जो सांसद है, मंत्री साहब है, जयंत जी, वे भी नहीं सुन पाएंगे हमारी फिल्म को। जब कहाँ थे आप उस टाइम पे, कहाँ थे आप जब ये काम हुआ? तब क्यों नहीं बताया आपने? तब क्यों नहीं रोका? तब नहीं, हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा सारा। नहीं जी, हम एक्सप्रेस वे नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम धरना देंगे और एक्सप्रेस वे नहीं होने देंगे। दूसरी बात रही, हम सांगवान जी से मिल गए आज, और हमने जो है इसमें जो है ना 2-3 मंत्री से, अधिकारियों सबसे बात कर ली। तो उन्होंने क्या कहा? सब आश्वासन देते हैं, हाँ। लेकिन कार्य कोई कर नहीं देता। मैंने कह रहा जी, चेक मर मिट जाओ, इतने उस भाई के पीछे नहीं आने के, इतना हम रास्ता बनाने दर, कोई नेता नहीं चोदा हमारा वोट लेने आ जा और मैं ढबकू भी खाते नहीं, हम सबके दौरा धक्के खाते फिरे लग रहे, कोई चोदा नहीं मारा और इसे हम बना नहीं थे, इतना सुसरा पीछा नहीं आवा हमारे भाई का।